तो देखो आईपीएल में दो टीमों का डिस्कशन हो चुका है। आईपीएल में हमने मुंबई इंडियंस के बारे में डिस्कस कर लिया, चेन्नई के बारे में डिस्कस कर लिया। दो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज जो थी उनका कवर हम कर चुके हैं, स्क्वाड रिव्यू। अब एक ऐसी टीम के रिव्यू की बारी है जिस पर हर साल हर किसी की निगाहें रहती हैं, बिकॉज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, द फेस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इज प्लेइंग फॉर देम, एंड दैट इज विराट कोहली। बट ये सबसे अनलकी फ्रेंचाइज है, आप बोलोगे। वन ऑफ द मोस्ट hyped up franchise, but one of the most underperforming franchise of all time, because the kind of players they have signed over the years, the kind of performances that have been delivered by their batsmen, by their supreme leaders, but ultimately they've got nothing to show for it. And आज इस डिस्कशन में हम आरसीबी के इस साल के इन्वेस्टमेंट के बारे में और इस साल की जो उनकी पॉसिबिलिटी है, कितना डीप वो जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आरसीबी तो ट्रॉफी के नजदीक बैठती नहीं है और हम कुछ ज्यादा ही दूर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इस गैप को ना क्लोज कर लेते हैं। अब ठीक है। यस चिराग, व्हाट्स अप? देखो, बीइंग ऑनेस्ट, एक मुंबई फैन और चेन्नई फैन बैठ के अगर आरसीबी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वी ऑल नो व्हाट इज कमिंग अप। बट आज आई एम एक्चुअली अ पर्सन जिसको लग रहा है इस साल आरसीबी कुछ करेगी, जस्ट लाइक 100 करोड़ ऑफ पीपल जो उनको हर साल लगता है अबाउट आरसीबी। बट आई एम नॉट थिंक कब जीत जाएंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल। आई एम श्योर अबाउट दिस। रादर आई थिंक वो टॉप 4 जा सकते हैं। डिस्कशन करेंगे क्यों लगता है मुझे। I know a lot of people are trolling them over their business, but trust me, अच्छा होगा सीजन। 2025 में देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट आईपीएल में एक बार वापस से हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। एंड इफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कैन विराट कोहली लीव, और विल विराट कोहली लीव आरसीबी फॉर दैट मैटर, एंड विल कम टू सम अदर फ्रेंचाइज? क्योंकि आई थिंक बहुत साल ट्राई कर लिया, मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट को एक्सपीरियंस कर लिया बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगली साल में, अगर इस साल अगर आरसीबी अच्छा नहीं करेगी, तो अगली साल में आरसीबी के एंड से हम कोई चेंजेस देखेंगे? आई डाउट यार। विराट कोहली इज वन, जैसे हम फुटबॉल में वन क्लब गाय बोलते हैं, आई थिंक क्रिकेट में विराट कोहली इज दैट फॉर यू। 99% चांस कि वो वहीं रुकने वाला है, बट 1% चांस जो मुझे लगता है, इफ इन केस लाइक कुछ बहुत ही अलग हो जाए दुनिया में, वो हो जाए, देन ओनली विराट कोहली विल लीव, एंड दैट विल बी ओनली फॉर दिल्ली, बिकॉज वो उसकी होम फ्रेंचाइज है, उसका होम ग्राउंड है वहां पे। जस्ट फॉर हिज वो एक वाइब के लिए वो जा सकता है, बट नहीं, आई थिंक दिस विल स्टे। ही इज गोइंग टू द पोस्टर बॉय फॉर आरसीबी फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मोर इयर्स। There are rumors that Virat Kohli might miss some of the games in this IPL. How is this going to impact RCB's performance of this season? क्योंकि इंडियन टीम के लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज पूरी मिस की है विराट कोहली ने ड्यू टू पर्सनल रीजंस। एंड देन यहाँ पर हमने देखा था अफगानिस्तान वाली जो T20 सीरीज थी, उसमें भी पहला T20 मैच नहीं अटेंड किया था विराट कोहली ने। उससे पहले आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज भी मिस की थी यहाँ पे विराट कोहली ने, वनडे वाली, और आपकी T20 सीरीज। अगर आईपीएल में विराट कोहली कुछ मैचेस मिस करते हैं, क्योंकि आरसीबी का पूरा डिपेंडेंसी विराट कोहली के ऊपर है, भले ही उनके लिए आप बोलोगे यहाँ पर फाफ डुप्लेसी खेल रहे हैं, मैक्सवेल खेल रहे हैं, देन आपके और बाकी सारे प्लेयर्स वो जो लेकर आए हैं वो खेलेंगे, कैमरून ग्रीन वगैरह, बट विराट कोहली इज विराट कोहली। आप विराट कोहली की इंपॉर्टेंस को किसी और प्लेयर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अगर शुरुआत के लेट्स से कि 3-4 मैचेस विराट कोहली मिस करने वाले हैं, आरसीबी का चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग इनटू द प्लेऑफ्स कितना कम हो जाएगा? देखो, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इफ यू आर गोइंग टू मिस विराट कोहली। ऑल्दो आई डाउट विराट कोहली इज नॉट गोइंग टू मिस एनी गेम। आ जाएगा वो, ही विल बी बैक फ्रॉम लंदन वेरी सून, सो आई बिलीव वो सारे मैच खेलेगा। लेकिन इफ इन केस दैट हैपेंस, आई डू नॉट थिंक, बिकॉज आप प्लेयर को भी रिप्लेस करना इतना मुश्किल, मतलब इतना मुश्किल है, और उसकी एक विराट कोहली इज नॉट जस्ट अनदर प्लेयर फॉर यू। आरसीबी का स्क्वाड स्ट्रेंथ पे भी जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे भी, आई डाउट कि कोई ऐसा प्लेयर होगा जो ओनस अपने ऊपर ले पाए, इतना बड़ा ओनस अपने ऊपर ले पाए। क्या आप एक अनुज रावत को लाके उसको फुलफिल कर पाओगे, या फिर सम अदर प्लेयर? आई डाउट। बट आई डोंट थिंक कि आप विराट कोहली की एब्सेंस को इन दिस आरसीबी स्क्वाड आप कैसे भी मैनिपुलेट कर पाओगे। चलो, स्क्वाड पे अब बात शुरू हो ही गई है, तो एक बार स्क्वाड पे नजर मार लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं कैप्टन फाफ डुप्लेसी, देन अनुज रावत। यंगस्टर हैं, रिलाय किया था थोड़ा बहुत इनको, पिछली साल मौके दिए गए थे बट खरे नहीं उतरे थे। देन विराट कोहली, ऑब्वियसली द स्टार बैट्समैन, हाईएस्ट रन गेटर फॉर आरसीबी। दिनेश कार्तिक, आखिरी सीजन में दिनेश कार्तिक का, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। रजत पाटीदार ने पिछला पूरा सीजन मिस किया था, हमें याद है कि 2 साल पहले रजत पाटीदार की वो इनिंग जो प्लेऑफ में आई थी, उसमें किस तरीके से आरसीबी को बेनिफिट मिला था।
इस वक्त पे रजत पाटीदार की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई। देन सौरभ चौहान, अनदर यंग बैट्समैन आपके। देन ऑलराउंडर के तौर पे आकाशदीप, इंडिया के लिए अभी डेब्यू किया उन्होंने। देन मनोज बांगड़े, फिर आपके उसके बाद टॉम करन। सरप्राइजिंग साइनिंग है टॉम करन की, एक्सपेक्टेड नहीं था, अरे बट देन यार, अगेन टॉम करन को क्यों साइन किया आई डोंट नो। अभी इनकी वाइटलिटी वाली जो लीग हुई थी उसमें भी इनको काफी वो फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म। देन अभी इनको बिग बैश लीग में भी बैन किया गया था बिकॉज ऑफ डिसेंट। देन हाँ कैमरून ग्रीन अभी आपके ट्रेड होकर आए हैं मुंबई इंडियंस से, खासी अच्छी परफॉर्मेंस रही अभी इनकी ऑस्ट्रेलिया के लिए। देन विल जैक्स, देन महिपाल लोमरोर, बहुत टाइम से महिपाल लोमरोर की हाइप है लेकिन परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली हैं। देन ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल, द किंग ऑफ T20 फॉर्मेट। देन सुयश प्रभुदेसाई, उसके बाद बॉलर्स में आपके मयंक डागर। केकेआर के लिए हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंसेस देने वाले लोकी फर्ग्यूसन, अल्जारी जोसेफ, एक सरप्राइजिंग साइनिंग यहाँ पे 11 साढ़े 11 करोड़ में अल्जारी जोसेफ को साइन किया। देन ऑब्वियसली पूरी लाइनअप के बॉलिंग यूनिट के जो लीडर होंगे मोहम्मद सिराज, देन राजन कुमार, देन हिमांशु शर्मा, करण शर्मा स्पिनर हैं, स्वप्निल शर्मा अगेन एक और आपके ऑर्थोडॉक्स स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हो गए। रीस टोपली, लास्ट ईयर रीस टोपली इंजरी के चलते बाहर हो गए थे और अभी वर्ल्ड कप में भी इंजरी के चलते बाहर हो गए थे। देन विजय कुमार विश्यक और फिर उसके बाद यश दयाल जिन्होंने रिंकू सिंह से 5 छक्के कंसीड किए थे। इस पूरी आरसीबी की लाइनअप का सबसे कमजोर कड़ी हर साल बॉलिंग यूनिट ही रहती है। क्या इस साल बॉलिंग यूनिट में सुधार दिख रहा है या फिर वही सेम कहानी है? सरप्राइजिंगली यस, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्क्रूटिनाइजिंग देम। अगर आप प्राइस टैग हटा दो, आई विल से अब प्राइस भूल जाओ उनकी टीम का। अल्जारी जोसेफ इज अ गुड बॉलर, आई बिलीव सो। मोहम्मद सिराज यू ऑलरेडी हैव। लॉकी फर्ग्यूसन पे आपके डाउट्स हो सकते हैं कि छोटे ग्राउंड में हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म, बट वो कितने गेम्स खेलेगा वी डोंट नो। एंड लॉकी फर्ग्यूसन विद द बैट एज वेल, एक दो छक्के मान सकते हो कि वो मार सकता है। देन विजय कुमार वायशाक इज इवन इंक्लूडेड इन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई है फॉर फास्ट बॉलर जो प्रपोज हुई थी, वायशाक उधर इंक्लूड हुआ है। यश दयाल ने वो रिंकू सिंह के उसके बाद डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। एंड दो प्लेयर्स जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए, रीस टॉपली एंड टॉम करन। एंड लकीली बोलो आरसीबी के लिए दोनों मोस्ट प्रोबेबली डाउट्स है फॉर आईपीएल, एंड आरसीबी हैज ऑप्शंस टू इंप्रूव इन दोनों को रिप्लेस करके इफ इन केस ये पूरे तरीके से बाहर होते हैं तो। बाकी मिडिल ऑर्डर इज वेयर आई एम सेइंग कि मुझे कंसर्न दिख रहे हैं इन दिस आरसीबी टीम। जो लोअर ऑर्डर जो फिनिशर वाला रोल है, क्या आप दिनेश कार्तिक पे इतना रिलाय वापस करना चाहोगे? रादर क्या दिनेश कार्तिक अपने ऊपर रिलाय कर पाएगा टू फिनिश ऑफ गेम्स और नॉट? आपने कैमरन ग्रीन ले लिया लेकिन आपके मैनेजमेंट ने इतना बड़ा ब्लंडर करा है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने नंबर 5 के लिए कैमरन ग्रीन को लिया है। तुमने उससे पूछा उसको नंबर 5 खेलना है नहीं खेलना? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसी टीम में क्यों कैमरन ग्रीन T20 फ्रेंचाइज में है एंड वो नंबर 5 खेल रहा है रादर देन नंबर 3 या नंबर 2। सो तो दैट इज इस वक्त पे आई थिंक मिडिल ऑर्डर सबसे बड़ा कंसर्न है, हर बार मिडिल ऑर्डर रहा है कंसर्न। एग्जैक्टली। बट महिपाल लोमरोर और आपके रजत पाटीदार ये दो वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आरसीबी हर साल भरोसा जताती है। पिछले 3 सालों से लगातार आप बोलोगे लोमरोर को मौके दिए जा रहे हैं, लोमरोर पे भरोसा जताया जा रहा है, लेकिन लोमरोर के बल्ले से वो परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं है, विच पुट्स विराट कोहली एंड फाफ डुप्लेसी अंडर इमेंस प्रेशर कि उनको रन्स बनाने ही बनाने हैं अगर आरसीबी को मैच जीतना। और सबसे बड़ा आरसीबी के लिए जो सेटबैक रहता है वो अपना जो होम है चिन्नास्वामी, उस पर चाहे 200 खड़े कर दे हर मैच में, डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि उस ग्राउंड पर 200 भी आपका 150 के बराबर ही लगता है क्योंकि बाउंड्रीज 60 मीटर की बाउंड्रीज हैं, छक्के बड़े आसानी से लगते हैं, प्लस आप बोलोगे कि बॉल बहुत आसानी से कैरी भी होती है आपके चिन्नास्वामी के ग्राउंड के ऊपर। एंड हमने देखा है कि अगर एक हिटर बल्लेबाज खड़ा है सामने, जैसे कि लास्ट ईयर आपके शिवम दुबे ने आड़े हाथों ले लिया था उनके बॉलर्स को, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आरसीबी के लिए इस वक्त पे एक सॉलिड बैटिंग जो प्रॉपर यूनिट है वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। कैमरून ग्रीन का क्या रोल होगा? शुड कैमरून ग्रीन बी ओपनिंग द इनिंग्स और फिर विराट कोहली आए नंबर 3 पे, या फिर आपके फाफ डुप्लेसी नंबर 4 पे खेलें एंड कैमरून ग्रीन को फिर ओपन कराया जाए? क्या सेंस बनाता है? उनके मैनेजमेंट ने तो क्लियरली बोल दिया कि हम नंबर 5 के लिए लाए हैं उसको। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं वही बोल रहा था कि मुझे नहीं पता तुम कैमरन ग्रीन को नंबर 5 के लिए क्यों लाए। इफ कैमरन ग्रीन आया है तो यूटिलाइज हिम टू हिट्स बेस्ट। पहली बात तो तुम्हें लाना ही नहीं था 17.5 करोड़ देके, बट स्टिल अगर तुमने लिया है तो यूज दैट प्लेयर अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल, नॉट अकॉर्डिंग टू योर टीम यार। बट ठीक है, इफ दे थिंक वो नंबर 5 पे अच्छा रोल निभा सकता है तो इट्स ऑन देम इफ दे रियली विश टू डू दैट। बट आई वुड have my concerns Cameron Green at 5 पे। ओके,
और इस टीम में अगर हमें इनकी बेस्ट 11 पिक करनी हो तो व्हाट वुड बी द बेस्ट 11 फॉर आरसीबी, क्योंकि मेरे ख्याल में ओपनिंग स्लॉट तो फाफ डुप्लेसी और आपके विराट कोहली के नाम दर्ज है, वो कहीं बिल्कुल। नहीं जा रहा। तो ये दो बल्लेबाज हो गए आपके। फिर उसके बाद पाटीदार एट 3। दिनेश कार्तिक या अनुज अनुज रावत? नहीं, पाटीदार एट 3। नहीं, पाटीदार एक 3 वो तो चलो फिक्स है, बट हाँ, दिनेश कार्तिक और अनुज रावत में से कौन खेलना आई डिजर्व थिंक दिनेश करता है? कार्तिक। आई थिंक दिनेश कार्तिक, बिकॉज आपको जिस ऑर्डर पे चाहिए ना, अनुज रावत अगर आप ऑप टॉप खेल रहा होता तो आई वुड हैव ऑफर्ड अनुज रावत द रोल, लेकिन आपको लोअर राउंड द ऑर्डर चाहिए, आपको नंबर 6-7 वाला बैट्समैन चाहिए, दैट इज दिनेश कार्तिक फॉर यू। जो दिनेश कार्तिक 2-3 साल से कर रहा है इनके लिए कि वो लास्ट के 2 ओवर ही खेलेगा, चाहे 9 आउट हो जाए वो लास्ट में ही आएगा, वही चीज दिनेश कार्तिक अभी भी करेगा कि 16वें ओवर के बाद आएगा एंड ही विल डू द इधर उधर हिटिंग करेगा। ओके, तो मतलब हमारे 4 बल्लेबाज यहाँ से पिक हो चुके हैं। उसके बाद ऑलराउंडर के तौर पे मेरे ख्याल में कैमरून ग्रीन का सेंस बनता है। मैक्सवेल 4 पे, 5 पे कैमरन ग्रीन। मैक्सवेल 4 पे 5 पे कैमरून ग्रीन, या हाँ आप जी। ऑर्डर स्विच भी कर सकते हो अगर चाहो तो। आप यहाँ पर पाटीदार की जगह पे कैमरून ग्रीन को डाल सकते हो इफ यू वांट टू। ओके। 4 पे आप खिला सकते हो पाटीदार को, एंड 5 क्योंकि पे मैक्सवेल। क्योंकि कैमरून ग्रीन थोड़ा ऊपर खेलेगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा उसको अपनी इनिंग्स बिल्ड करने का, डेफिनेटली। एंड सेंस भी बनाता है मेरे ख्याल में ज्यादा, क्योंकि मुंबई ने भी उसको नंबर 3 पे नंबर 4 पे भी यूज किया है, ओपनिंग स्लॉट पे भी यूज किया है। एंड तो वो जिस फिजिकल एबिलिटीज के साथ आता है कैमरन ग्रीन, टॉल बल्कि का है, वो टोंग कर सकता है आराम से चिन्नस्वामी में कभी भी। हम्म वो कभी भी एक्सेलरेट करके छक्के मार सकता है छोटे से ग्राउंड पे। अब अगर हम यहाँ पर कैमरून ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल को दोनों को यूज कर रहे हैं और फिर वहां पे हमने फाफ डुप्ले से भी यूज कर लिया, तो हम इनके 3 ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक हाँ थिंग्स हाँ हाँ क्लियर। हाँ। आकाशदीप आई थिंक विल प्ले डेफिनेटली, क्योंकि एक ऑलराउंडर एक बॉलर के तौर पे सिराज के अलोंगसाइड आकाशदीप मेक्स सेंस। अभी उनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, आई राइट? थिंक मनोज भांगड़े भी खेलेगा इनके लिए। ही इज अ डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बंदा। ही कैन बी हम्म द फिनिशर बिफोर दिनेश कार्तिक एज वेल, सो वो डेफिनेटली हम्म होगा। एंड सुयेश प्रभुदेसाई इज अनदर गाय जो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आएगा इस टीम के लिए। जब हाँ रजत मतलब पाटीदार नहीं था, सुयेश ने हम्म अच्छा खेला था इनके लिए। हम्म। तो देखो अभी 6 तो प्लेयर हमने सिलेक्ट कर लिए, 7वां आकाशदीप हो गया इनके लिए, ठीक है। हम्म। उसके बाद मोहम्मद सिराज बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस, 8वें मतलब 8वां प्लेयर इनके लिए सिराज हो गया। मेरे ख्याल में दे विल यूज करण शर्मा फॉर श्योर, एक स्पिनर खिलाएंगे ये, क्योंकि रिस्ट स्पिनर आपके लिए हम्म। चिन्ना स्वामी पे जिस तरीके से युजवेंद्र चाहल यूज होते थे, करण शर्मा हैज एट एबिलिटी टू ड्रिफ्ट द बॉल इन द एयर, और थोड़ा फ्लाइट देने वाले गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती भी है चिन्ना स्वामी पे। तो करण शर्मा बिकम्स द 9th प्लेयर इन द टीम। देन बाकी अल्जारी जोसेफ विल बी द फोर्थ फॉरनर जो ओके डेफिनेटली खेलेगा। बिकॉज ओके अगर आपको चॉइस मिली टोपली, जोसेफ एंड फर्ग्यूसन में, आई बिलीव आप जोसेफ के पीछे जाने वाले हो, जो आपने इतना स्पेंड भी करा है उस पे। हाँ हाँ एंड हाँ अगर आप स्पिनर की बात करो तो आई थिंक मयंक डागर इन्होंने ट्रेड करा है। इफ यू आर हम्म ट्रेडिंग अ गाय, तो डेफिनेटली यू हैव समथिंग फॉर दैट गाय इन द इन योर स्क्वाड। तो आई बिलीव मयंक डागर भी एक बंदा हो सकता है जो जिसके पीछे, जिसके साथ ये लोग स्टार्ट करें। मे बी करण शर्मा को रेस्ट भी दे सकते हैं ये लोग। एंड हम्म। लास्ट गाय यश दयाल, डेफिनेटली इनका न्यूएस्ट बाय एंड द वे दे प्रेजेंटेड हिम कि हमने कब से स्काउट कर रखा था एंड दिस एंड दैट, अगर हम तो देखें तो खेलेगा। एक एक फास्ट बॉलर यश दयाल हो गया, एक फास्ट बॉलर सिराज हो गया, एक फास्ट बॉलर आकाशदीप हो गया, और एक एक फास्ट अल्जारी बॉलर जोसेफ। अलजारी जोसेफ हो गया। ऑल राइट, हाँ ठीक है, मतलब अगर देखा जाएगा तो ग्लेन मैक्सवेल कैन बोल, हाँ, मतलब ग्लेन। स्पिन कोटा अपना। और इवन फिर उसके कैमरन बाद ग्रीन इज अ फास्ट कैमरून बॉलर। ग्रीन, हाँ कैमरून ग्रीन इज ऑल्सो फास्ट बॉलर। तो इस बार का हाँ मतलब कह सकते हैं कि इस बार का जो बॉलिंग यूनिट है पिछली साल के कंपैरिजन में ज्यादा ऑप्शंस होंगे यहाँ पे आरसीबी के एग्जैक्टली पास। एग्जैक्टली। बट वो बट कभी ना इनके कभी लिए फंस मेरे जाते थे। बैटिंग डेप्थ प्रॉब्लम है मेरे मेरे हिसाब से। बैटिंग डेप्थ वही है कि आपको दिनेश कार्तिक पे बहुत ज्यादा रिलायंस है आपकी। ये तो और मनोज बैटिंग भांगड़े। डेप्थ में पता प्रॉब्लम क्यों है? बैटिंग डेप्थ में प्रॉब्लम इसलिए भी क्योंकि इनके पास इंडियन कोर नहीं है, इंडियन कोर एग्जैक्टली बैटिंग यूनिट नहीं है। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। हम अगर हम आरसीबी, अगर हम सीएसके की बात करें, देव गॉट ए वेरी गुड इंडियन कोर। अगर हम मुंबई की बात करें, देव गॉट ए वेरी गुड इंडियन कोर। इवन पंजाब फॉर दैट मैटर, अगर हम देखें, प्रभ सिमरन हो गया आपका, और आपके शिखर धवन, जितेश शिखर शर्मा, धवन हो गया, आपके जितेश शर्मा वगैरह, ये सारे हो गए। आरआर में जाओगे अब आपके पास जायसवाल हो गए, फिर ध्रुव जुरैल हो गए, आपके बाकी सैमसन है। सारे प्लेयर्स हो गए, सैमसन वगैरह। तो वहां पे अच्छी खासी इंडियन कोर है। आरसीबी लैक्स दैट इंडियन कोर बैटिंग यूनिट के तौर पे। एंड इसी रीजन की वजह से आपकी टॉप 5 में 3 फॉरेन स्लॉट यूज हो जाते हैं। दैट इज वेयर यू आर ट्रबलिंग योरसेल्फ खुद। अगर आप चाहो किसी गेम में कि आप फर्ग्यूसन एंड जोसेफ को दोनों को खिलाना चाहो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू ड्रॉप ईदर ऑफ योर वन ऑफ द स्टार्स, कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल या फिर डुप्लेसिस, एंड दैट इज नॉट लुकिंग लाइक अ सिनेरियो। एक पॉजिटिव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई कैन से इज विराट कोहली हैज समहाउ हिंटेड टू एबी डिविलियर्स कि भाई तू आजा, आई नीड यू फॉर योर कोचिंग एंड स्टफ।
So it's on the management क्या choose करती है right now. But अगर AB de Villiers comes into that camp as well ना, fans के लिए बहुत बड़ा boost है, to the face value of the franchisee बहुत बड़ा boost है, and to the players as well. You have a mentor like AB de Villiers in your squad. Definitely. But before we end this video, RCB से इस साल real expectations क्या है? Where can they actually reach this season? People will call me stupid, but I think top 4 जा रही है AD. हाँ मतलब anything less than a top 4 after so much investment I think won't make sense. And considering कि मेगा ऑप्शन में एंटर होने से पहले they would want to get the best out of their squad, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि इनको रोकना है, कि इनको नहीं रोकना है. मेरे ख्याल में प्लेऑफ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आरसीबी को जाते देखना, बिकॉज दे गॉट अ बेटर बॉलिंग यूनिट देन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. और थोड़ा इस वक्त पे विराट कोहली भी राइट सेट ऑफ माइंड फ्रेम में आएंगे, क्योंकि जो भी चीजें चल रही थी अब वो सॉर्ट आउट हो गई हैं. एंड अभी इसके बाद क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी है, तो विराट कोहली इस T20 फॉर्मेट को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे अपने T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए. तो इन फॉर दैट मैटर अगर मैं देखूं यहाँ पर अच्छा सीजन होने वाला है. बट बॉयज एंड गर्ल्स इन द चैट, आप लोगों के हिसाब से आरसीबी कितना डीप जा सकती है कंपटीशन में? आरसीबी के लिए हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा? आरसीबी के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा? एंड एक प्लेयर जो कि सरप्राइज कर सकता है हम सबको आरसीबी के इस कैंपेन में, वो कौन होने वाला है? वो सारे प्रेडिक्शंस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. मेड विकेट को चेक करना मत भूलिए, टाइटल में डाला हुआ है इनका भी टैग. जाइए सब्सक्राइब करिए मेड विकेट को फॉर ऑल द लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स. एंड अगर आप क्रिकबेट पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिकबेट, ऐसे ही और एंगेजिंग वीडियोस के लिए और बहुत सारे फन लाइव स्ट्रीम्स के लिए. चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.